हमने बड़ी अरसे तक एक चीज़ सुनी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन ये कैसे शहसवार हैं जो हर जंग में गिरे पड़े होते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए, और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार ये परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की तरफ से आएंगी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। देखिए, दो आपके प्लेयर्स खड़े हो गए, एक 50 पे गया, बॉल को डायरेक्शन देने की कोशिश की और भाई साहब आउट हो गए। बाबर आजम 50 करें, अपनी बारी पक्की, अपना स्कोर पक्का, और टीम मुझे समझ से आज बिल्कुल बाहर है कि जिस तरह इमाम आउट हुए, बाहर जाती बॉल को उन्होंने लगा दिया बैट और आउट हो गए, और ये बैठ के मेरे चेहरे ले रहे हैं सारे यार मुझे रिजवान, काशिफ और अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। देखिए, ये तो पाकिस्तान से पहले एक्सपेक्ट था। बिफोर यू गाइस स्टार्ट, भाईजान अपनी आवाज में जान पैदा करें, इतना नहीं लेते, न्यूट्रल रहें, गेम को एज ए क्रिकेटर एनालिस्ट एंजॉय करें, एज एन एंकर एंजॉय करें। आप तो बिल्कुल ही बजा बजा गया, अपना होशो हवास में रहें अरसलान भाई। यार नहीं हूं मैं होश में, आप बताएं। देखें क्या बताऊं, आए होश आया। एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट फ्रॉम बाबर आजम और कहां से कहां टीम पहुंच गई। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये टॉस हारना और पहले बैटिंग करना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर था, क्योंकि पाकिस्तान टीम अगर कुछ कर सकती थी इंडिया के खिलाफ तो वो पहले बैटिंग करके ही कर सकती थी। सेकंड इनिंग में अगर इंडिया का 200 रन भी होता तो पाकिस्तान के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल था। तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा था। आज इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा स्टार्ट लिया, अच्छा स्टार्ट हो गया। क्या लिया अब्दुल्ला शफीक, चले गया क्या स्टार्ट? नहीं चले, 41 रन की थोड़ा सा खड़ा हुआ, चले 41 रन की वो पार्टनरशिप जो पहले 10-15 रन की होती थी। लेकिन आप देखेंगे आपने तकरीबन 30वें ओवर तक मैच को ठीक था, कोई इतना बुरा मैच नहीं था। उस वक्त भी प्रेडिक्शन यही थी कि 300 162 तक चल रहा था तब तक, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बैट्समैन ने नहीं दिखाई। मेरा ख्याल है कि अच्छी बॉलिंग नहीं थी, ये बुरी बैटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से जो हम इस स्टेज पे पहुंचे। अदरवाइज कोई इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि उन्होंने की, ना सिराज ने की ना किसी और ने की। हाँ, कुलदीप यादव की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अच्छा निगोशिएट कर रहा था। यार क्या निगोशिएट, रन रेट आपका 450, कोई नहीं, रन रेट आपका 5.5 था, 5.5। पूरी इनिंग में आपको इंटेंशन नजर नहीं आई। एग्जैक्ट यही चीज हुई थी एशिया कप में, जब उन्होंने 350 कर लिया और आपने इंटेंशन ही नहीं दिखाई, आपने वो 128 किया। नहीं, इंटेंट तो बिल्कुल ठीक थी। 150 रन 30 ओवर में, और वो सिराज जब आया था उस वक्त पोजीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान के और 10 ओवर ये दोनों निकाल जाते और पाकिस्तान जो है 40वें ओवर तक 240-50 पे भी होता तो आप 300-350 के बिल्कुल गेड़े में जा रहे थे। 275 से ऊपर का इंटेंशन लग ही नहीं रही थी अगर ये सारे खड़े रहते। जिस तरीके से जा रहे थे ना, इट वाज, मतलब आई एम सॉरी यार, लेट्स बी रियलिस्टिक। पाकिस्तान ने जिस तरह कहते हैं ना, हमने कहा था कि 4 टीम में सबने टारगेट की हुई है कि यार श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल को हम लोग हरा लेंगे या नीदरलैंड को। तो ये शायद पाकिस्तान ने भी ये वाला टारगेट सोचा हुआ था कि इस टीम को हम ना ही खेलें तो फर्क नहीं पड़ता और हम फिर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बहुत सारी टीमें, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इन फॉर्म, श्रीलंका को आपने हरा दिया, अभी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में से किसी को हरा दें तो आपका चांस बन जाएगा। बट इधर तो ये खेलने ही नहीं गए यार। प्री मैच प्रोग्राम में हम जैसे डिस्कस कर रहे थे, हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि एक तो पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज एज अराउंड 25 है और देखते हैं कि प्रेशर किस तरह अब्जॉर्ब करते हैं जो कि वो नहीं कर सके। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की कि वर्ल्ड कप के जितने मैचेस इससे पहले भी पाकिस्तान हारा है उनका उनका एक चार्ट हम देख रहे थे काशिफ भाई और हैदर भाई। वो ये था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा था एटलीस्ट 20-25 ओवर्स तक, एक विकेट गिरी और कोलैप्स स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली आज वो रेप्लिका हमने आज अगेन दोबारा रिपीट होते हुए देखा। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उन्होंने प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं किया। ज़्यादा डैमेजिंग हारने से ज़्यादा, जो कि अभी लग रहा है, मैच का एक पोर्शन अभी पूरा हाफ बाकी है, लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा लग रहा है, हम सबको पता है क्या होने जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने हारने से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा डैमेज किया दैट इज़ अ रन रेट, जो आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन द पॉजिटिव थिंग इज़ कि पाकिस्तान को वापस ड्रेसिंग रूम के अंदर एक ऐसा कैप्टन या ऐसा प्लेयर या ऐसा सीनियर बंदा चाहिए जो मोराल हाई करे अपनी टीम का। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, आगे मैचेस आपके काफ़ी पड़े हुए, गलतियों से सीखें, गलतियों से अगर नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ बार बार रिपीट होगी।
बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि जी शॉट सिलेक्शन ठीक है, शॉट सिलेक्शन बुरी भी थी, दैट इज वन पार्ट, लेकिन आप क्रेडिट दें बॉलर्स को, ऐसी पिच जहां पे बॉलिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बैटिंग सपोर्टिव पिच थी, वहां पे उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाई। बुमराह ने जो आउट किया रिजवान को, वो उसने डॉज करके स्लो डिलीवरी करके ट्रैप करके आउट किया। और इसी तरह कुलदीप यादव को अगेन हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि कुलदीप यादव को आप जो है अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके 10 ओवर्स, द मोमेंट आप उसको थोड़ा सा स्कोप देंगे तो वो राइट इन करके आपकी विकेटें निकालेगा। 2 विकेटें उसने 7वें ओवर के बाद दोनों विकेटें अपनी ली, और उससे पहले उसका जो इकोनॉमी का रेट था वो 4 से ज्यादा नहीं था। तो इट्स ऑफ टू इंडिया जी। और ब्रिलियंट कैप्टनसी सऊद शकील को मैं देख रहा था कि सऊद शकील की बारी में जो रोहित शर्मा ने फील्ड प्लेसिंग की हुई थी, 6 ऐसी फील्ड प्लेसिंग थी जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थी, जो कभी भी नॉर्मल क्रिकेट में नहीं देखी जाती। उसने जानबूझ के ऐसा प्लान किया कि बैकफुट पे सऊद शकील को लेकर गए और बैकफुट पे कुलदीप यादव के अगेंस्ट आप रिजल्ट्स आपके सामने। नहीं, और आप वो पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक वाली, यार व्हाट ग्रेट कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा। उसने 3 मिनट मैच रोक के अपने बॉलर को समझाया कि यार ये प्लान करो, एंड द बॉलर डिलीवर्ड। हो सकता है ना भी करता, लेकिन उसी बॉल पे वो आउट हो जाए ना सर। शुरू में That shows your बुमराह planning. को कह दिया कि बॉल सीम और स्विंग बहुत नहीं ले रहा, तो कुछ और करने की जरूरत है। उन्होंने कुछ अब और ये कर जो लिया। आप बात कर रहे हैं ना, देखिए ठीक है, बड़ी शानदार कैप्टनसी भी अच्छी हो गई, टीम के लिए भी अच्छा है इंडिया, नो डाउट बॉलिंग भी अच्छी की है। हमारे एंड से जो बात काशिफ कह रहे हैं ना, वो ठीक है। आपने विकेट्स खुद लूज की हैं, बॉलर का इतना बड़ा हाथ नहीं होगा जितना आपने उनका हाथ बना दिया। पहली बात, अब्दुल्ला शफीक को नीचे पड़ी बॉल मिल गई, नहीं हुई हाइट, नीचे पड़ी बॉल मिल गई, तो जो बाकी बैटर्स थे उन्होंने नहीं देखा ये चीज़, क्या नीचे पड़ी बॉल मिल गई। रिजवान साहब ने आते ही स्वीप करने की कोशिश की तो बच गए वो। तो आपका तो नहीं कह रहे कहीं स्वीप के नहीं, मैं तो खुद ही स्वीपर बना आप हुआ था। देखें बाबर आजम में मुझे बताएं कि सिराज की क्या कमाल था, नवाज के आउट होने में क्या कमाल था, हसन अली के आउट होने में क्या यार आप यहाँ पे अब बैठे ना हमारे कि आपको बताएं सारे, मुझे बताएं कोच हो। इफ्तिखार के आउट होने में क्या उसने कमाल किया। इफ्तिखार ने गलत रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट थी। हाँ, बाबर रिजवान को बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद पे उसने आउट किया। अब्दुल्ला शफीक की गेंद नीचे रह सर, गई। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट, मैं ये कहता हूं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट कब होती है? जब आप पे प्रेशर पड़ जाए। बाबर आजम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, बाबर आजम के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डेफिनेटली नहीं था, इंडिया के ऊपर प्रेशर था। सारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि इंडिया इज गेटिंग अंडर प्रेशर, लेकिन वो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट थी। जरूरत कोई नहीं थी उस वक्त वो शॉट खेलने की। सीधी अच्छा खेल रहा था बाबर आजम, सारी गेंदें मिडिल कर रहा था, बड़ा जबरदस्त जा रहा था, लेकिन वहां से टीम अंडर प्रेशर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एब्जॉर्ब जो करना चाहिए था प्रेशर को नहीं कर सके। वहां पर भी अगर ये रुक जाते 2, 4, 5 ओवर, मैं कहता हूँ मेडन खेल लेते, विकेट ना जाया करते। प्रॉब्लम है, एटलीस्ट आप 190 की बजाय अगर 275-80 कर लेते तो कुछ ना कुछ तो फाइट करते। असलान, इतने बड़े क्राउड को खामोश करवाने के लिए आग चाहिए, और ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स के अंदर वो आग ही मौजूद नहीं है, वो इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल के। ऐसा लगे कि जाकर वो इस मैच को जीतने के लिए आ रहे हैं। शुरू से ही आप इमाम ठीक खेल रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि भाई वो अपने उससे बाहर ही नहीं आता। यार मैं रिजवान को आप कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी अच्छी बॉल थी, कटर मारा था उसने। क्या बैट्समैन कटर से इतना डरते हैं? और दूसरी बात ये है कि आपकी बैट और पैड का गैप, इतना बड़ा गैप बना के आप खेलेंगे तो फिर रिजवान तो आउट होंगे। नहीं, जहाँ रिजवान को छोड़े, मैं तो इमाम पे आ जाऊं जरा। क्यों रिजवान को? 6-8 मैच हो गए यार, 40 कर गया ना नपतुल्ला 49। 6-8 मैच हो गए, इमाम से कौन सा स्कोर हो रहा है? अच्छा, उसके बाद जो गलती से उसने पहले ओवर में, जो सेकंड ओवर था, क्योंकि पहला तो अब्दुल्ला ने खेला, उस पर उसने 3 चौके मार दिए। उसके बाद वो उसने कहा यार ये तो मेरा रन रेट कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, मुझे आदत नहीं इसकी। उसके बाद वो अगली 12 बॉलों पे 2 रन बनाए उसने। यार आप स्ट्राइक तो रोटेट करो आप उसको, मतलब हमें वो इंटेंसिटी मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आई। आई एम सॉरी, ठीक है आपका रन रेट 5 पे था जब बाबर और रिजवान खेल रहे थे, तकरीबन 150 के करीब स्कोर था, लेकिन देयर वाज नो इंटेंसिटी, देयर वाज नो था कि यार कोई एक बड़ी शॉट खेल के कुछ चौका बनाई। इन्होंने कब तक लेके जाना था इसी तरह? को करिश्मा होने वाला है क्या? बाबर और रिजवान की जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि मेन बॉलर्स इनके, जो ऐसा लग रहा था बुमराह और कुलदीप यादव के ओवर्स को निकालें और दूसरे बॉलर्स पे अटैक करें। द मोमेंट बाबर आजम आउट हुए, जिस तरह हम शुरू से जिक्र करते आ रहे हैं कि अगर आप अपने सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करेगी पूरी टीम, तो आप मैच तो क्या, टूर्नामेंट तो दूर की बात है, बड़े मैचेस एक मैच भी नहीं जीत सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यार, ब्रेक से वापस आते हैं। स्पॉन्सर बच गए अभी तक? हाँ, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं जी मैच पर भी, और थोड़ा सा अगली स्ट्रेटजी पे क्या हो सकती है, क्योंकि स्कोर तो बहुत लो है, लेकिन बिल्कुल हाथ पांव तो जाहिर है कोई टीम नहीं छोड़ती, और कोशिश करनी चाहिए। अगर आप आउट हो सकते हैं तो दूसरे को भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है।
बी पॉजिटिव। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ काशिफ, रिजवान और अबू बकर तो मौजूद हैं ही। हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर सैफ भाई ने। सैफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट। सैफ भाई थैंक यू सो मच। सैफ भाई चौका पड़ गया पहली बॉल पे ही, और स्कोर वैसे ही हमारा कुछ नहीं है, 191 है। तो ये मैच तो खैर वैसे भी लग रहा है कि कोई बहुत हमारे लिए कोई होप तो है नहीं, लेकिन कोई अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए तो अलग बात है, पर यही हो सकता है। नहीं, अब आपको पता है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर हम जो है वो अगर मगर और इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे चल रहे होते हैं। हमें अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना होता है कि हम वर्ल्ड क्लास हैं, और हमें चाहिए था कि हम एक अच्छी आसान विकेट थी। इस विकेट को कहना बड़ी गलत होगा कि विकेट में कुछ था, विकेट में कुछ नहीं था। हम बैटिंग हमने पूरी की है, हम खेले गलत हैं। हम ऑलमोस्ट जब हमारे 150 रन थे, हमारे 2 आउट थे, 5.5 एवरेज था, हम बिल्कुल ठीक जा रहे थे। उसके बाद विकेट जो गिरी हैं, उसके बाद बाबर आजम के बाद हम संभल नहीं सके। हमें पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट इतना अंडर प्रेशर चले गए कि हमें ना पार्टनरशिप लगाई, और हम एकदम ऐसी बैटिंग कोलैप्स की है कि हमने 200 रन भी नहीं कर सके। बड़ी टीमों की क्लास ही होती है, वो पार्टनरशिप लगाती हैं और जो है वो मैच को लंबा करती हैं, मतलब आगे लेके जाती हैं। सैफ भाई ये बताएं, जिस तरह से हमारे 2 प्लेयर जो सेट हो गए, हर प्लेयर, बल्कि अगर इमाम को देखें सेट खेल रहा था, क्या जरूरत थी इतनी बाहर जाके अवे बॉडी से बॉल खेलने की? और ये कोई पहला वाकया तो है नहीं इमाम का। नहीं, हम इमाम को तो देखें, इमाम पे क्रिटिसाइज होता रहा है पीछे कि वो टीम में खेल रहा है और परफॉर्मेंस भी नहीं है उसकी काफी मैचेस में। बिफोर में इस मैच से पहले डिस्कस में आया कि फखर जमान को ले आए, तो फखर जमान ने अगेंस्ट इंडिया परफॉर्म किया है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, मैच फाइनल में सेंचुरी की थी। तो वो सिर्फ 2 प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो किसी एक को खिलाना था, तो कोई कुछ लोगों की राय थी कि फखर पे चांस लेने, इमाम से भी कुछ नहीं हो रहा। तो लेकिन जाहिर है इमाम, आप जो पता है आपको, जिस तरह हम इमाम तमाम सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर हैं तमाम चचा उनके, और ये खेल रहे हैं। तो बात ये कि देखें, परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, ये मौके बार बार नहीं मिलते। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है वो हाई रेटिंग, इंटरनेशनली दुनिया में बहुत ज्यादा देखे जाने वाला मैच होता है। जो परफॉर्म करता है वो स्टार बन जाता है, जो नहीं करता उस पर बातें उठती हैं, क्रिटिसाइज होता है। तो यही बात अभी हम कर रहे हैं। हमें इनको चाहिए था बाबर आजम को कि इस मौके पे कुछ डिसीजन सही लेता, और तो जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए था इमामुल हक को भी, कि जितना मुझ पर क्रिटिसाइज हुआ। सर बाबर को भी करना चाहिए था सैफ भाई, जिस तरह से विकेट दी है उसने, वो विकेट देना बनती ही नहीं थी। बॉल को डायरेक्शन दे रहा है यार, सीधी बॉल थी, खेल लो। बात यही है ना कि ये भी प्रेशर गेम था, इसमें प्रेशर को ऑब्जर्व करना होता है, हैंडल करना होता है। जो बेहतर प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स ऐसे ही नहीं बनते, वो प्रेशर इनिंग खेल के बनते हैं। जितनी बड़ी प्रेशर आता है उसमें परफॉर्म करने के बाद वो वर्ल्ड क्लास लेजेंड बनते हैं। ये मौके होते हैं, मैं यही जैसे पहले कह रहा था, यही मौके होते हैं। इस मौके पे इनको चाहिए था कि लंबी इनिंग खेलते, बड़ी इनिंग खेलते। आसान विकेट थी, विकेट में कुछ नहीं था, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए इंडियन के बॉलर्स को, यादव हो, बुमराह हो, जडेजा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़ी मौके पे विकेट्स लेके दी अपनी टीम को। जिस मौके पे विकेट्स चाहिए थी उस मौके पर अच्छी बॉलिंग की। हालांकि यादव अपने 7 ओवर तक कुछ नहीं विकेट ली हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने एक जबरदस्त स्पेल किया, और देखें उसने इतनी शानदार बॉलिंग की। उसको दोनों यही चाह रहे थे कि हम इसके ओवर निकाल जाएं ताकि हम दूसरे बॉलर से चांस लें, लेकिन ऐसा नहीं, समटाइम नहीं होता। उस पर सिंगल डबल लेना चाहिए थी, और सिंगल डबल रोटेट करते रहते ना तो प्रेशर आप पे नहीं आता इतना। जब सिंगल डबल रोटेट कर रहा होता बेहतर खेल रहे थे बाबर भी और रिजवान भी। उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन है उन्होंने उस तरह की बैटिंग नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। वो ट्रैप करके आउट किया उन्होंने सऊद शकील को, और उसने इफ्तिखार ने गलत शॉट मारा, जो मतलब ये इस तरह पे नहीं मौका था इस तरह के शॉट्स खेलने का। अच्छा एक चीज़ बताएं काशिफ साहब, ये जो इफ्तिखार साहब ने शॉट मारी पहले तो चौका मार दिया आके छक्के की जगह, हमने कहा यार चलो शायद उसने कोई प्रेशर रिलीज़ किया है, तो बाद में हमें पता चला नहीं प्रेशर रिलीज़ नहीं किया, वो अपने ऊपर मजीद करना था, तो उसकी पहली सीढ़ी वही था। क्या बात है यार, मतलब आप स्वीप मार रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा जब रिजवान आया उसने यही करने की कोशिश की तो आउट होते होते बचा। ये सब प्रेशर की अलामात होती हैं। अलामात, अच्छा है। ये उसी के मसले ना। देखिए प्लानिंग का फुकदान होता है, आपने प्लान करना होता है। आप जो श्रीलंका के मैच की दोबारा डिस्कशन करते हैं,
श्रीलंका के मैच में क्या किया, पाकिस्तान ने प्रॉपर प्लान करके खेला और आराम आराम से अपने रन रेट को बढ़ाते गए और 344 रन बनाना वो आसान काम नहीं था। अगर उसी का सामने रखते हुए इस मैच को देखें तो बाबर आजम और जो खेल रहे थे रिजवान, वो भी एक प्लान के साथ हो रहा था, लेकिन एक रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट और उसके बाद टीम का इस तरह कोलैप्स करना, ये जो है ये सारा ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर। अदरवाइज ये टीम जो है इस मतलब बुरी पाकिस्तान की टीम किसी सूरत नहीं है, और पाकिस्तान की बैटिंग इस तरह की बैटिंग नहीं है कि 191 पे कोलैप्स हो जाए, लेकिन ये वही बात है, प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सके। 1,30,000 का मजमा और सारा नीला हुआ था। अच्छा नीला ठीक है, प्रेशर उन पे होना चाहिए था, रिजवान प्रेशर हम ले रहे हैं, क्या है आपको सपोर्ट मिलती है यार? रिजवान साहब तुसी बोलो यार, पूरी टीम देख लो, मतलब आप शदाब पे आ जाएं, अभी बॉलिंग करने आएगा, बैटिंग में तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन इतना ऊपर आप खिलाई जा रहे हैं, आप तीसरा स्पिनर क्यों नहीं प्रॉपर स्पिनर खिलाते? एक बंदा जब फेल हो रहा हो ना, तो फिर आपको पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। हम कब से कह रहे हैं कि इमाम का हमें पता था फेल हो रहा है रेगुलरली, ओ भाई फखर भी हो रहा है, नहीं ना इमाम की जगह, तो भाई ऑप्शन क्यों नहीं है? खिलाएंगे तो फिर ये कहेंगे हाँ, कि इमाम फखर नहीं, आप, मैं तो कहता हूं दोनों को निकाल दो यार, नहीं चल रहा रिजवान को कराओ ओपन, आप स्पिनर की एडिशनल जगह या सलमान अली आगा की जगह बन जाती है, स्पिनर की जगह बन जाती है। शदाब नहीं अगर परफॉर्म कर रहा तो टेक हिम आउट ऑफ द टीम। आपने क्या रखा हुआ है? एक आपने वो कोच रखा हुआ है मिकी आथर, क्या कह रहा है, ईमेल ही डालना है, उसने ईमेल डाल दी यार, लोगों ने पढ़ी कर दी उसको, मतलब एक तो पहले ईमेल आए, फिर वो ब्रैडबर्न पढ़े, फिर वो तशरीह करके बच्चों को समझाए, तो इतनी देर में तो मैच ही निकल जाता है यार। आपका ऑनलाइन कोच रखने का फायदा क्यों सर? वो साथ बैठे। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। हम तो डे वन से ये बात कर रहे हैं कि देखें, आप इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखें कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं विराट कोहली के साथ, अश्विन मां मौजूद हैं, केएल राहुल, और विद द लाइक्स ऑफ राहुल द्रविड़, विद द लाइक्स ऑफ राहुल द्रविड़ 2020 खेल रहे हैं सर। आप हमने जो बात कहा कि पाकिस्तान ने हारने से ज़्यादा जो डैमेज किया वो रन रेट है अपना, तो वो तो डेफिनेटली इंडिया विल गो फॉर द किल। सैफ भाई 2 ओवर 22 रन, जाहिर है वो रन रेट अपना मेंटेन करेंगे और फिर उनको हाँ फिर वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि रन रेट इस टूर्नामेंट के एंड में बहुत अहम रोल प्ले करेगा, तो ये हमने आज रन रेट जो हमने लूज किया है वो बिल्कुल सही बात है, हमने गलत किया। कम से कम 250 रन करते ताकि रन रेट होता, और इंडिया को पता है इस बात के बारे में कि रन रेट की इंपॉर्टेंस कितनी है, इसीलिए वो तेज खेल रहा है, तो वो चाहेगा कि ये कम से कम 30, 35 से 40 ओवर का स्कोर मैक्सिमम कर ले, ताकि उसका एवरेज जो टॉप पे आ जाए। एवरेज का देखें, जब दूसरी जो टीमें आएंगी ना उनको भी प्रॉब्लम होनी है रन रेट की, वो 6 बड़ी टीमें इसमें मुकाबले में होंगी, जो आखिरी में जाके 2 टीमों का फैसला रन रेट पे ही होना होगा, देख लीजिएगा इसमें। इसीलिए वो है ये तेज खेल रहे हैं, और ये इनको पता है कि प्रेशर तो है नहीं आपको, ये 191 पाकिस्तान में प्रेशर आता है, तो पाकिस्तान तो चाहेगा कि अर्ली ऑन 2-3 विकेटें मिले ताकि थोड़ा बहुत इंडिया को प्रेशर मिला सके, लेकिन इस तरह लग नहीं रहा जैसे कि बॉलिंग हो रही है, जैसे बैटिंग इंडिया खेल रहा है कि वो कोई 50 ओवर तक खेलेगा पूरे या ज्यादा विकेट गिरेगी, इंडिया इजीलिए मैच विन कर सकता है। सर फिटनेस बड़ी बात है, और आप देखें शुभमन गिल डेंगू से उठ के आया, अभी मैं देख रहा हूँ उसकी फिटनेस, फील्डिंग सब कुछ बेहतरीन, मेहनत करके खेल रहे हैं। देखिए फिटनेस का ताल्लुक इंसान की अपनी जात से होता है, अपने सेल्फ होता है, प्लान कोच या टीम मैनेजमेंट दे देती है प्लेयर्स को, प्लेयर अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखता है, उसको पता होता है डेंगू तो लग रहा था पाकिस्तानी प्लेयर्स को आज, लेकिन उसको ये है कि उनको लुक आफ्टर बोर्ड उनका कर रहा होता है, प्लेयर्स को भी कर रहा होता है, सब कुछ उनकी फैसिलिटीज दे रहा होता है, लेकिन प्लेयर्स जो है ना खुद भी उसमें कीन होता है कि जी मैंने फिट होना है, मैंने परफॉर्म करना है, मेरा ये इवेंट पड़ा है, मुझे इसमें इतना टारगेट, छोटे छोटे अपने टारगेट रखता है कि मैंने इस इवेंट पे, इस मुकाबले में, इस मैचेस में ये करना है, तो वो अपनी इंसान असेसमेंट खुद कर रहा होता है अपने हर गेम की, डे बाय डे। अच्छा हमारे यहाँ काशिफ साहब इसकी क्यों कमी है? हमारे यहाँ बड़ी चीज़ों की कमी है। देखें आपने पूरे 4 साल 11 लड़कों के साथ पूरी टीम बनाई और कहा कि ये 11 लड़के पूरे टूर्नामेंट खेलेंगे, हर टूर्नामेंट, हर मैच, हर जगह पे वही गए। आपने यहाँ तक तो प्लान नहीं किया कि इन 2 बड़े टूर्नामेंट से पहले उनको रेस्ट दें, उनको पूरा स्केड्यूल बना कर दें, उस पर हमने काम नहीं किया। नसीम शाह के जाने के बाद जो टॉप पे हमारी बॉलिंग थी, दुनिया के नंबर 1 थी, वो एकदम दुनिया की सबसे आखिरी, पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ एक बंदे के निकलने से इतना ज्यादा पता नहीं क्या जी। एक बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो बेंच स्ट्रेंथ आपके पास है ही कोई नहीं। एक छोटे से ब्रेक पर जाना, देखेंगे जी मैच के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो भी जरा देखेंगे, स्पीड से स्कोर किए जा रहे हैं वो। अब हमने क्या करना है ये अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर में एक ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो जरा बात करेंगे बॉलिंग स्ट्रेटजीज पर। एक खिलाड़ी आउट हुआ है शुभमन गिल, लेकिन रोहित शर्मा मौजूद हैं, विराट कोहली हैं, जनाबे अली, क्या कहते हैं जी, एक खिलाड़ी आउट हुआ है बस। देखिए आपकी जो मैच की सिचुएशन है, इसके बाद आपको
एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव, कुछ एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव निकालें इस मैच में से जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए आपके अंदर और अगले मैच पे आप जाएं। एटलीस्ट कुछ विकेटें लें, 4 से 5 उनको आउट करें, समथिंग टू चीयर अबाउट। अगर इस सिचुएशन में बिल्कुल मैच तो वन साइडेड है, लेकिन 1 या 2 आउट होंगे और आप उनसे चेस करवाएंगे 30 ओवर्स में, तो आपका रन रेट तो खराब होगा ही होगा, साथ आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पे इनके कम से कम 5-6 आउट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, एंड देन यू नेवर नो, बट इट्स अ लॉस्ट कॉज ओवरऑल, वी नो फॉर अ फैक्ट। काशिफ ने भी पहले कहा, एक हमारे खालिद साहब, हमारे आपके दोस्त हैं खालिद अमीन साहब, उन्होंने भी कहा कि भाईजान ये आप ये तो बताएं कि 30 ओवर तक आपका ठीक था, उसके बाद से इंडिया की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, कमाल आपका ही था कि आप 30 ओवर के बाद तो पता नहीं क्या हुआ है, लाइन लगी है यार, क्या कहते हैं काजी, क्या असल में हम टेलर मेड हैं 20 ओवर्स के मैच के लिए, तो वो जो 20 से ऊपर चढ़ते हैं तो नहीं करें। कोई बात नहीं, एक मैच में ऐसे हो जाता है, थोड़ा अपना मोराल बढ़ाएं, अगले मैचेस में आप देखें। हमने ये दाना डाला है असल में इंडिया को, हमने उनसे ये कहा है नहीं। आपको क्या लगता है कि दोबारा इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का इंडिया से मैच होगा? सेमीफाइनल में वो नंबर 1 होंगे, हम नंबर 4 हो गए, कुछ ज्यादा ही बी पॉजिटिव हो गए, वो नंबर 1 होंगे, हम नंबर 4 होंगे। सैफ भाई ये जाहिर है कि अब कुछ है तो दिख तो रहा नहीं है, लेकिन क्या 4-5 विकेट्स तो कम से कम उड़ानी चाहिए हमारे बॉलर्स को, उन्होंने भी तो आउट किए हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि इनको चाहिए कि कॉन्फिडेंस अपना बहाल करें और कॉन्फिडेंस इतना रखें कि ये अर्ली 2-3 विकेटें लें और मैच जब फिनिश हो तो कम से कम 40-45 ओवर तक का मैच जाए, और इनको जो है रिस्ट्रिक्ट करें जो है ज्यादा ओवर खेलने पे, और जो इनको विकेटें लें 5-6, ताकि नेक्स्ट मैचेस जो होंगे ना, जो अगला मैच हमारा वैसे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है 20 तारीख को, इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा गिरा हुआ है, मैच आ रहा है 2 मैच, तो उस मैच में जब जाए तो इनसे कॉन्फिडेंस तो हो इनको कि अच्छी बॉलिंग करके जा रहे हो। बट बैटिंग देखिए कोलैप्स हो जाती है, क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है, सब कुछ होता है मैच के, क्रिकेट में मैच में सब हो जाता है, लेकिन अपना मोरल ना डाउन करें। अभी 7 मैच बाकी हैं इस मैच के बाद, तो 7 मैचेस में आपको एटलीस्ट 4-5 मैच जीतने हैं, 4 मैच लाजमी जीतने पड़ेंगे आपको 3 मैच सेमीफाइनल में थ्रू होने के लिए। तो ये जीत के बिल्कुल कॉन्फिडेंस, मैच तो खैर नहीं जीत सकते, लेकिन एटलीस्ट इनको जो 45 ओवर पे जाएं और ये 4-5 विकेटें लें ताकि बॉलर्स के कॉन्फिडेंस कम से कम बहाल रहे ना। बॉलिंग हमारी ठीक है, और जितवाती ज्यादा बॉलिंग ही जितवाती है, मैं पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से ज्यादा डोमिनेट करता है दुनिया में, जीत तभी बॉलिंग से रहा है पिछले 30 साल उठा के देखें आप। लेकिन यहाँ बिल्कुल सही बात है, इनको चाहिए कि ये अच्छी बॉलिंग करें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अटैकिंग बॉलिंग करें, फील्ड चढ़ा के यही तो मिसिंग है काशिफ साहब, अटैकिंग बॉलिंग, अटैकिंग क्रिकेट। एक टाइम आया बैटिंग में जब 5-6 आउट हो गए थे तो मुझे लग रहा था नवाज और शादाब खड़े यार वो अटैक कर जाते, थोड़ा बहुत स्कोर करते, 25-30 करते, रोक के भी तो आउट ही हो गए। देखें आपके जो अटैक की बात करें, बॉलर्स अटैक करें और उसको सपोर्ट करें, फील्डर्स की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो हाफ चांस यार सब छोड़े, नवाज और शादाब को बताओ ये ऑलराउंडर कब तक मानते रहेंगे? देखें जब तक ये ऑलराउंडर की स्टोरी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उसको टीम का पार्ट बनाएं, जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसको टीम से बाहर निकालें, चाहे वो वाइस कैप्टन हो चाहे वो कोई भी हो। एक दफ़ा इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलेंगे तो कौन होगा। आपने उसामा मीर को रखा हुआ है एज एन ऑलराउंडर, नहीं स्पेशलिस्ट बॉलर है, बॉलिंग कंसल्टेंट के तौर पे गए हैं, मगर उसको खिलाते नहीं। नवाज को और शादाब को लगाई जा रहे हैं। इफ्तिखार जिस ओवर मैच में अच्छी बॉलिंग करता है, 4 में 20 रन देता है, उसको 4 से ज़्यादा ओवर नहीं देते, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ ना। स्क्रिप्ट में ये लिखा है कि आपने 10 पूरे कराने। ईमेल नहीं आई ना, जो ईमेल आती है हम तो उसी पे चलते हैं कि बाबर उसको बता दिया। क्या किया जाए, बाबर आजम को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। यार अपनी बैटिंग पर सॉरी आपका इशू आपका इशू जो ये अटैकिंग वाली बात करें ना, आपकी बेसिकली मेंटालिटी ही कप्तान की अटैकिंग नहीं है। आपका एक डिफेंसिव कैप्टन है जो कि हुज अ वंडरफुल बैट्समैन। हम कंफ्यूज कर देते हैं कि जब मैं बात करता हूँ ना तो लोग कहते हैं जी बाबर क्या खराब, भाई बाबर की बैटिंग पे बात नहीं हो रही, हम बाबर की कप्तानी पे बात कर रहे हैं। उसकी कप्तानी में जब बॉलिंग के साथ फील्ड प्लेसिंग अग्रेसिव, कोई डायनामिक फील्ड प्लेसिंग नजर नहीं आई कि इस प्लेयर की ये कमजोरी है, मैं इधर फील्ड लगा के इसको आउट कर दूं, जिस तरह रोहित शर्मा ने आज किया, जिस तरह धोनी करता था, जावेद मियांदाद कर लेता था यार।
आपके पास और वसीम अकरम जिस तरह के काम करता रहा है, रिकी पॉन्टिंग करता रहा है, स्टीव वो करता रहा है, बाबर में रिजवान इसमें ये भी हो 3 साल हो गए हैं कप्तानी करते हुए, नहीं नजर आता। नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको जो है ये दूसरी टीमों के जो कप्तान है उनको पीछे थिंक टैंक बैठा है, वो फीड करता होगा भाई ये प्रॉब्लम है। हो सकता है पाकिस्तान को अंदर फीड ही नहीं एक मिनट, पाकिस्तान की तो मैनेजमेंट ये किसका कसूर है? आप फील्ड में जब उसको 2 मैचों में देखते हैं सर, आप 2 मैचों में देखते हैं कि वो नहीं कुछ कर रहा तो जाके करें। सर सुन लेना, श्रीलंका में थिंक टैंक नामी चीज क्या करती थी भाई? देखिए पाकिस्तान की जो अभी करंट टीम मैनेजमेंट है इसमें टैंक ही टैंक है, थिंक तो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए बात यह है कि ट्रांजिशन पीरियड में जिस टाइम हम थे, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, हमने उनको टीम से बाहर किया तो हमने उनकी क्या रिप्लेसमेंट तैयार की। मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ कि बाबर आजम जो इस ड्रेसिंग रूम में एक चीज़ लैक कर रहे हैं कि उनके पास सिंगल बंदा नहीं है जो उनका मोरल बूस्टिंग का किरदार अदा कर सके। पहली बात तो ये है कि हमारे चीफ सेलेक्टर इंजमाम का चीफ सिलेक्शन के बाद, टीम सिलेक्शन के बाद कोई रोल नहीं था वहाँ जाने का। इनकेस वो वहाँ चले गए तो एटलीस्ट आज के मैच तक उनको वहाँ पर रुकना चाहिए था कि बाबर आजम किसी से कंसल्ट करने के लिए तो रेडी हों। देखें हमारी यहाँ प्रॉब्लम यह है कि टीम में जब तक उर्दू तो दूर की बात है, जब तक वो पंजाबी में उनको भाषण ना दो तो वो एक फीलिंग ही नहीं आती उनको कोई चीज़ समझाने की। तो ब्रैडबर्न की इंग्लिश क्या समझ आनी है किसी को? नहीं चलें, उर्दू अंग्रेजी की तो खैर कोई बात नहीं मैं है, लेकिन ये बात सर लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। बात है कि सीनियर प्लेयर्स कोई नहीं है उसके साथ ना, सीनियर प्लेयर का होना बड़ा जरूरी, इसलिए सारी टीमें जो मिक्स एंड मैच करती हैं। हुआ रिजवान सीनियर नहीं हुआ तो फिर नहीं, तो अभी कोई सीनियर एक साथ ग्रो कर रहे हैं। मैच करते हुए तो अच्छा सैफ भाई, ये जो बात कर रहे हैं ना थिंक टैंक, आपको नहीं लगता हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नामी चीज एग्जिस्ट नहीं? भाई इंजमाम उल हक से बड़ा प्लेयर कौन होगा यार? अगर वो भी नहीं कोई चीज समझा पा रहा तो कैसे चलेगा? मिकी अर्थर को बारियां लगा चुका है मुख्तलिफ टीम्स के साथ कोचिंग की, इधर भी दूसरी बारी है उसकी। हमने इतना महंगा वो स्टाफ रखा हुआ है, कोचिंग स्टाफ, कर क्या रहे हैं? कोचिंग स्टाफ या थिंक टैंक या जो मैनेजमेंट होती है टीम मैनेजमेंट, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, बता सकती है, समझा सकती है, आपको गेम प्लान दे सकती है। एग्जीक्यूट तो प्लेयर ने करना है ना टीम ने करना है, उन्होंने अंदर जाके परफॉर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है। लेकिन गेम प्लान जो बनाया गया, जो दिया गया, उसको इन्होंने सही तरह एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। टीम मैनेजमेंट बिल्कुल डेफिनेटली बैठती होगी, रात को मीटिंग होती है, मैच से पहले बिफोर मैच मीटिंग होती है, उस पर डिस्कशन होता है किस प्लेयर को किस तरह आउट करना है, किस विकेट पर किस बैट्समैन ने कैसे बैटिंग करनी है, किसका रोल क्या होगा। एग्जीक्यूशन राइट द वे वो तो प्लेयर्स ने करनी है ग्राउंड में जाके, वहाँ ना कोच का काम है अंदर खेलना, ना किसी मैनेजमेंट का काम है, ये प्लेयर का काम होता है। दूसरी बात ये है कि जो मेंटोर की आप जो सीनियर प्लेयर की बात कर रहे हैं, आपके होना चाहिए था यहाँ पर इंतजाम है जैसे, लेकिन सुनने में आई थी बीच में कि सरफराज अहमद जाएंगे, सरफराज अहमद को लेके नहीं गए लोग। सरफराज अगर होता तो है ही नहीं, बैकअप नहीं है। आप रिजवान एक कीपर आपके साथ है, चलो वो तो परफॉर्म कर रहा है, खेल रहा है। सेकंड कीपर आप हारिस को ले गए, वहां जगह बनती थी सरफराज अहमद की। अगर वो नहीं भी खेलता तो वो मोटिवेशनल रहता है, वो पूरी टीम को लेके चलता, उठा के चलता था, उसने जितवाए भी है, माजी में बड़े बड़े इवेंट जितवाए पाकिस्तान को। चलो कम से कम सीनियर होता ना, जिससे को बात तो की जा सकती थी ना। और वो बड़ा सीनियर कैप्टन है सरफराज, फॉर्मर कैप्टन है, और आपके साथ बड़ा और बड़ा ह्यूमनली बड़ा जबरदस्त ह्यूमन बीइंग है जो कभी भी किसी से जेलस नहीं होता। नेचुरली बॉर्न कैप्टन, इसी टीम के साथ वो खेलता आ रहा है, इसी टीम के साथ वो टीम में बाहर भी बैठा ना, 1 साल 1.5 साल बाहर बैठा, पानी पिलाता रहा और उसी टीम के साथ ट्रैवल करता रहा, नहीं खेला। लेकिन जब खेला टेस्ट में परफॉर्म किया, तो अगर सरफराज जाता तो जाहिर है जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं सीनियर जूनियर का डिफरेंस आ जाता है, तो इंतजाम भाई से शायद जूनियर प्लेयर वो खुल के डिस्कस नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं जो वो सैफी से डिस्कस कर लेते हैं, मे बी आई थिंक, मेरा जो ख्याल है। तो हो सकता है उसका होना जरूरी था अब इनको, लेकिन जो हो गया पास में हो गया, माजी में हो गया। अब जो हम जहाँ खड़े हैं, अब हमको अपनी रिव्यू करनी होगी पॉलिसियों को, और बाबर आजम को सोचना पड़ेगा कि उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाना है, तो टीम कॉम्बिनेशन जो मैंने कल भी कहा था कि अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर शदाब से बॉल नहीं हो रहा है, देखें तो उसको चाहिए क्या उसामा मीर पे चांस ले। आपके पास आगा सलमान बैठा हुआ है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है सैफ भाई, वाइस कैप्टन उसको बनवाया इसीलिए, उसको वाइस कैप्टन इसीलिए बनवाया था कि उसको ड्रॉप ना किया जा सके। तो वो मामला तो बड़ा ही नहीं, ये मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं। सारी बात टाइम नहीं है ना, फिर रात में हम आपकी पूरी बात सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, सैफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ शबीर साहब, रिजवान हैदर साहब और अबू बकर। चलिए जी, कुछ चीज़ पे ही एग्री नहीं है, वो मैच के रिजल्ट्स पर हम वैसे ही बहुत चीज़ों पर एग्रीमेंट अपना हटा देंगे। तो रात में मिलते हैं जी 11 बजे।